सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी को शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभेच्छाएं। माता जी आपका भला करें, यही मनोकामना करते हुए आज हम अपना पाठ शुरुआत करते हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी रचित प्रथम सोपान बालकांड। कल हमने दोहा संख्या 150 तक इसका पाठ किया था। आज हम इसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पूर्व हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इनको साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे अनुमति और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं और पाठ को शुरुआत करते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कल हमने, आइए तो चलिए हम पाठ का शुरुआत करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 150 तक पाठ किया था। आज हम दोहा संख्या 150 को फिर से एक बार याद कर लेते हैं और उसके पश्चात हम सामने की ओर प्रस्थान करेंगे। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सनेहु रामा, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करी देहु रामा। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। हरि ओम। चलिए तो फिर आज का पाठ शुरू करते हैं। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहेहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मुड़ कहई कि न को, मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मागी चरण गही रहे हो, एवमस्तु करुणा निधि कहे हो, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। अभी यहाँ पे सोहा संख्या 151 का पाठ हम करेंगे। हरि ओम।
तह करी भोग विशाल रामा, तात गए कछु काल पुनी, होई हहु अवध भुआल रामा, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामय नव नरबेस सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनसन्ह सहित देह धरी ताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भवतरि हहि ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पुर उब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उरधरी भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवस कछु काला, समय पाई तनु तजियन यासा, जाई किन्ह अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी कि इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 152 का पाठ करेंगे। हरिओम। यह इतिहास पुनित अति उमही, कहीं वृष केतु रामा, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु रामा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, यानी कि राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सूत बिरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान,
तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सूत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृपदिन्हा, हरिहित आपू गवन बन किन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 153 का पाठ करेंगे। हरिओम। जब प्रताप रवि भयहु नृप, फिरी दोहाई देश रामा। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेस रामा। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपु प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राऊ हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेनाओं को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधी नृप चले बजाई। जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जिते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन यानी कि मुहूर्त साध कर डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, लई लई दंड छाड़ी नृप दिन्हे। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों यानी कि भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कि कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 154 का पाठ करेंगे। हरिओम। स्वबस विश्व करी बाहुबल,
निजपुर किन्ह प्रवेशु रामा, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु रामा। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्म शील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु यानी कि मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति, गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दीन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 155 का पाठ करेंगे। हरिओम। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग रामा, 12 सहस्त्र सहस्त्र रूप, किए सहित अनुराग रामा। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हरिओम। तो आज हम यहीं पे अपना पाठ समाप्त करते हैं। चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं और उसके पश्चात अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। और पुनश्च एक बार आप सभी श्रोतागणों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम हरिओम। चलिए श्री रामायण जी की आरती का गायन हम करते हैं। हरिओम। तो हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद,
बरनी पवन सुत कीर्तिनी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की मुनिज गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव पुरी अमी की सात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हम कल फिर मिलेंगे। हरिओम 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 हरिओम।